जय गुरुदेव। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि सागर शांत हो अथवा उताल तरंगों से पूर्ण हो, हर अवस्था में जल ही है। वायु निस्पंद हो अथवा भयंकर झंझावातों के रूप में हो, हर अवस्था में वायु ही है। इसी तरह सदेह मुक्ति हो अथवा विदेह मुक्ति हो, दोनों बोध स्वरूप ही हैं। इस संसार में सतत भली भांति पुरुषार्थ करने से सभी को सभी कुछ मिल जाता है। ना मिलने का कारण केवल पुरुषार्थ में कमी होती है। आत्यांतिक आनंद केवल शास्त्रों और शास्त्रज्ञों के बताए विधि विधान तथा मार्ग से कल्याण के लिए मानसिक, वाचिक, कायिक चेष्टा रूपी पुरुषार्थ से ही मिलता है, प्रारब्ध से नहीं। शास्त्र विपरीत मनमानी चेष्टाएं तथा आचरण कोरा पागलपन है। विषय भोगों से निस्पृह त्यागी ही वास्तविक शूरवीर है। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनसा वाचा कर्मणा शास्त्र अनुसार पूर्ण पुरुषार्थ से प्राप्त ना हो सके। पहले भी जिन लोगों ने रिद्धि सिद्धि, उच्चतम पद, लोक लोकांतर तथा आकाश गमन और ब्रह्मलोक, परम पद, मोक्ष आदि जो कुछ प्राप्त किया है, वह सब शास्त्रोक्त पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया है। जो लोग इन्हें दैव प्रारब्ध के अधीन मानते हैं, वे कुबुद्धि ही हैं। उनकी बुद्धि दूषित, जड़ और विकृत है। पहले जन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही इस जन्म में दैव या प्रारब्ध बनकर फल देता है। इस प्रकार दैव, भाग्य या प्रारब्ध पुरुषार्थ से ही सत्तावान है। स्वतः स्वतंत्र इसकी कोई सत्ता नहीं है। पूर्व जन्म में किए और अब भाग्य या दैव के रूप में आए पुरुषार्थ की इस जन्म में किए जा रहे पुरुषार्थ से दो भेड़ों की तरह मुठभेड़ होती है, और जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष होने के कारण धर्म और मोक्ष के विषय में तो अवश्य ही विजयी होता है, भले ही अर्थ और काम के विषय में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ विजयी हो जाए। शास्त्र के विपरीत किया गया प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि मनुष्य शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर स्वेच्छाचार करता है, तो स्वयं दरिद्रता, रोग, बंधन, आपत्ति आदि ऐसी दुर्दशाओं में पहुंच जाता है जहां पानी की एक बूंद भी दुर्लभ हो जाती है। जो मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और शास्त्रोक्त प्रयत्न पुरुषार्थ अभ्यास नहीं करता, वह पागल मूर्ख है। शास्त्रानुकूल पुरुषार्थ करने वाला कोई कोई तो ऐसी अलभ्य अवस्था पा लेता है जिसके सामने त्रिलोक के समस्त वैभव भी बहुत कम हैं। शास्त्रोक्त पुरुषार्थ को त्याग कर दैव के भरोसे ही जीवन जीने वाले तो दैव के भारवाही गधे ही हैं। शास्त्र विरुद्ध अशुभ पुरुषार्थ पाप कर्म और शास्त्रानुकूल शुभ पुरुषार्थ पुण्य कर्म, ये दोनों प्रकार के पुरुषार्थ ही कुदैव दुर्भाग्य और सुदैव सौभाग्य बनकर बुरे और अच्छे, दुख सुख रूप फल देते हैं। इसलिए मनुष्यों को दांतों से दांतों को पीसते हुए दांती भींचकर दृढ़ता पूर्वक शुभ पुरुषार्थ से पूर्वकृत अशुभ पुरुषार्थ को जीत लेना चाहिए
और जब तक वह शांत या समूल नष्ट ना हो जाए तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन में जुटे रहना चाहिए। पूर्वकृत पुरुषार्थ इस जन्म के प्रत्यक्ष पुरुषार्थ से अधिक प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो जितना था उतना ही रहेगा और वर्तमान पुरुषार्थ को जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है। निरंतर प्रयत्नशील पुरुषार्थरत मेरू पर्वत को भी निगलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे घाव का कीड़ा पीव के आस्वादन में ही जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह विषय भोगों में ही इस जीवन को भस्म नहीं करना चाहिए, वरन शास्त्रोक्त शुभ प्रबल पुरुषार्थ से समस्त दुखों का विनाश करके परम पद प्राप्त करना चाहिए। मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे तो कोई ऐसा करने की प्रेरणा दे रहा है। भाग्य के आगे भला किसका वश चलता है? जो भाग्य में होगा वही होगा। अतः भाग दौड़ प्रयत्न पुरुषार्थ सब बेकार हैं। ऐसे कुबुद्धिपूर्ण घातक विचारों को बलपूर्वक मार भगाना चाहिए। ये तो निर्बल दुख सागर में डूबे हुए दुर्बल चित्त के आश्वासन मात्र हैं। बृहस्पति देवगुरु, शुक्राचार्य दैत्य गुरु, इंद्र स्वर्गाधिपति और ध्रुव आकाशस्थ स्थिर अपने अपने पुरुषार्थ से ही बने हैं, भाग्य से नहीं। शास्त्र सम्मत शुभ पुरुषार्थ से शुभ और शास्त्र विरुद्ध अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल मिलता है। पुरुषार्थ उद्योग को छोड़कर जो आलसी व्यक्ति भाग्य के भरोसे पड़े रहते हैं, वे स्वयं अपना भी और अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का भी विनाश कर डालते हैं। अतः दैव के भरोसे न रहकर आत्म कल्याण के लिए शुभ पुरुषार्थ में तत्पर रहना चाहिए। पहले साक्षी चेतन में जैसे विषय की अनुभूति होती है, बाद में मन इंद्रिय शरीर तद अनुसार ही चेष्टारत होते हैं और तदनुसार ही फल की सिद्धि होती है। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपना प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है और सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग बढ़ता है। जय गुरुदेव।